पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जब भी हम परेशान होते हैं या हमारा मन अशांत होता है तो हम भगवान के सामने हमारे मन की सारी उलझन को रख देते हैं। ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है। पूजा करते समय हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। यह भाव अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। कई बार आपने यह महसूस किया होगा कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त अगर हमारी आंखों से आंसू आते हैं या आंखें नम होती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। आंखों से आंसू दो ही वक्त टपकते हैं, एक गम में और एक खुशी में। पूजा करने के दौरान कभी कभार हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारे आंखों से अचानक आंसू टपकने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अक्सर पूजा के दौरान मन दुखों को याद कर दुखी हो जाता है। अक्सर लोग भगवान के सामने अपने दुखों से निपटारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर आंखें नम हो जाती है। आज हम आपको इस लेख के द्वारा पूजा करने के दौरान आंसू आने के पीछे के कारण बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। जिस घर में सच्चे मन से पूजा पाठ की जाती है उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि पूजा के दौरान अचानक आंसू का अपने आप आना शुभ माना जाता है। इसका यह मतलब होता है कि भगवान साक्षात आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रभु आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर आपको पूजा के दौरान आंसू निकलते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान आपको कोई सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। भगवान यह संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। साथ ही साथ इसका यह मतलब होता है कि परेशानियों से घबराना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। अगर आपको कभी पूजा पाठ के दौरान आंसू आए होंगे तो आपने एक बात गौर की होगी कि पूजा के बाद आप अपने आप में बहुत सकारात्मक महसूस करते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि अगर पूजा के दौरान आंखों से आंसू आते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपका और भगवान के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है। आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। साथ ही साथ परेशानियों का अंत होने वाला है और जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 शुभ संकेत। मनोकामना पूरी होने के संकेत हमारे कर्मों के अधीन हमें मिलता है। मनोकामना पूरी होने के संकेत अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से अक्सर बुरा फल मिलता है। लेकिन हमें अच्छा या बुरा फल कब मिलता है उनके बारे में हमको पता नहीं होता। हमने कोई कार्य पूरा होने के लिए मन में मनोकामना की है तो वह कार्य कब पूरा होगा वह कैसे पता चलता है। तो चलो आज हम बताते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने के संकेत कैसे मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज। मनोकामना पूरी होने के संकेत अवश्य मिलते हैं, जैसे कि सुबह घर के बाहर निकलते ही सुहागन स्त्री को देखना, सपने में भगवान के दर्शन होना, सुबह कोई गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई देखना आदि मनोकामना पूरी होने के संकेत हैं। मनोकामना पूरी होने के 10 संकेत। नंबर 1, आप किसी यात्रा धाम पर जा रहे हों और रास्ते में आपको बंदरों का झुंड दिखाई देता है तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नंबर 2, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई सांप दिखाई दे रहा है तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काटे तो आपके काम में विडंबना आ सकती है या अपशकुन होने वाला है, यह संकेत देता है। नंबर 4,
आप दूध गर्म कर रहे हों और दूध की उबाल आने से दूध गिर जाता है या आपसे दूध जमीन पर गिर जाता है तो अवश्य कोई दुखद समाचार आने वाला है या बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है, ऐसा माना जाता है। नंबर 5, सुबह आप घर से बाहर निकलें तो खाली बाल्टी लेकर कोई सामने मिले तो शास्त्रों में ऐसे अपशकुन कहा जाता है। नंबर 5, आपके घर के सामने सफेद बिल्ली आए तो उनको अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नंबर 6, शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप कोई फंक्शन या किसी से मिलने जा रहे हैं और आपको या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को 2 या 4 बार छींक आए तो यह मनोकामना पूर्ण होने का संकेत बताती है। नंबर 7, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप कोई फंक्शन या किसी से मिलने जा रहे हैं, आपको या आपके परिवार के किसी एक व्यक्ति 1 या 3 बार छींक आए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 8, मंदिर में हम प्रतिदिन दीपक जलाते हैं और किसी दिन दीपक ज्योत प्रतिदिन से ज्यादा दिखाई देती है तो आपकी मनोकामना जल्द ही सिद्ध होने वाली है। नंबर 9, अगर आपको पूजा के स्थल पर नारियल खराब निकलता है तो उसको भगवान की ओर से शुभ संकेत माना जाता है। नारियल हम प्रसाद के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन मनोकामना पूर्ण होने का संकेत बताया जाता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। किसी देवी देवताओं से मन्नत मनोती मांगने पर हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मनोती पूर्ण हो जाने पर जो कुछ भी आपने बोला है उस कार्य को अवश्य पूरा करें। यदि मानी गई मनोती इच्छा कार्य की पूर्ति के बाद भी पूर्ण नहीं होती तो इसका दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। दुष्परिणाम किसी भी रूप में सामने आ सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही मनोती मांगे जिसे आप आसानी से पूरा कर सकें। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के लिए भोग आरती निश्चित समय पर करना आवश्यक होता है। विशेष नियम संयम का पालन करना होता है। घर में यह सब करना कठिन सा होता है। बच्चा पैदा होने पर या किसी की आकस्मिक मृत्यु होने पर प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं हो पाती, जिससे बहुत बड़ा दोष लगता है। घर में पूजा करने का स्थान केवल एक जगह बनाना चाहिए। घर में अलग अलग छोटे छोटे पूजा स्थल बनाने से घर के सदस्यों में बेचैनी और दुख बना रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हमेशा वह अपनी परेशानियों का रोना लेकर बैठे रहते हैं। वह प्राय हर कार्य को रो गा कर करते हैं। इस तरह का व्यवहार अशुभ माना गया है और यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में उत्पन्न करवाकर परेशानियों और कलह को बढ़ावा देती है। पान की डंडी में व्याधि और अग्रभाग में पाप होता है। सड़ा हुआ पान आयु को नष्ट करता है, इसलिए पान चढ़ाते समय डंडी और अग्रभाग को तोड़ दें और सड़ा हुआ पान कभी ना चढ़ाएं। घर आंगन में लगाने के लिए पौधे कभी भी शमशान या उसके आसपास की भूमि से ना लाएं। सड़क के किनारे स्वयं उगे पौधे, जंगली घास और बीमार व्यक्ति द्वारा दिए गए पौधे भी घर में ना लगाएं। घर आंगन में लगाने के लिए पौधे हमेशा उद्यान, नर्सरी या बगीचों से लाएं। सदैव दाएं हाथ की अनामिका अंगुली एवं अंगूठे की सहायता से देवताओं को फूल अर्पित करने चाहिए। चढ़े हुए फूलों को अंगूठे और तर्जनी अंगुली की सहायता से उतारना चाहिए। भगवान पर फल की कलियों को चढ़ाना मना है, लेकिन यह नियम कमल के फूल पर लागू नहीं होता। अधिकांश लोग शयन कक्ष में ही भोजन करना पसंद करते हैं
और खाने के बाद जूठे बर्तन यूं ही छोड़कर सो जाते हैं। शयन कक्ष में जूठे बर्तन रोगों को आमंत्रित करते हैं और धनाभाव की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसलिए जूठे बर्तनों को साफ करने के बाद ही सोना चाहिए। दीपक को कभी भी फूंक से बुझाना नहीं चाहिए तथा दीपक से दीपक या किसी भी चीज को जलाना नहीं चाहिए। यह सब करने से घर में दरिद्रता आती है। दूध पीते ही, सफेद मिठाई खाते ही एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर चौराहे पर। इससे ऊपरी हवा की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।